हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद हरन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग को बताऊंगा कि डी एस एस बी ग्रुप सी और ग्रुप बी का जो फॉर्म आया हुआ है 2021 का वैकेंसी है वो किस प्रकार से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। यानी कि डेली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी ग्रुप सी या ग्रुप बी का जो पोस्ट आया हुआ है वो ऑनलाइन आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिंपली से आप इम्पॉर्टेंट डेट का बात कर दें तो यहाँ से स्टार्टिंग डेट आपका है 25/5 से और लास्ट डेट है 24/6/2021। यानी कि 25 तारीख से आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। 24/6/2021 तक है जो आपका लास्ट डेट है। तो यहाँ जनरल ओबीसी की बात कर लें तो 100 रुपये यहाँ लगेगा और SC ST और वोमेन लोग का फ्री, कोई भी फी वगैरह नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात कर लें तो 7236 पोस्ट पूरा है। और यहाँ से फर्स्ट नंबर में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में ट्रेड ग्रेजुएट टेक्निक या TGT का जो है वो मास्टर डिग्री खोल रहा है। यानी कि बैचलर यानी कि BA होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। या डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन वर्किंग हिंदी इंग्लिश ये सब प्रकार का हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका नीचे की ओर आ जाएँ एक और यहाँ पे आ जाएँ असिस्टेंट टीचर के लिए बात कर लें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा भी साथ में होना चाहिए। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लास्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मस्ट भी हिंदी, ये मतलब हिंदी लैंग्वेज भी आना चाहिए और हिंदी में पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी LDC का जो है पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th होना चाहिए यानी 12th भी होना चाहिए। और इसका बोल रहा है टाइपिंग स्पीड हिंदी में होना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में भी होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड यानी कि इंग्लिश में 35 वर्ड होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बात कर लें और इसका तो इसमें सिर्फ 12th ही चाहिए या तो फिर ये सब और वगैरह है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएँ तो असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी टीचर के लिए इसमें भी बोल रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 12th में 50% होना चाहिए और 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सीनियर सेक्रेटरी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स के से होना चाहिए और में करके जो दिया हुआ है 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए और 4 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th होना चाहिए, प्लस में 50% मार्क्स होना चाहिए, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और एक और पोस्ट की बात कर लें यहाँ पे है जो हेड क्लर्क का इसमें बैचलर डिग्री इसमें भी खोजा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें एक और वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर यानी प्राइमरी NDMC, इसमें भी आपका 12th में आपका 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। और इसके बात कर लें तो मतलब कि रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का मात्र SC ST लोगों का, ठीक है। अगर 45% आपका 12th में है तो वो SC ST वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टीचर टेक्निकल प्राइमरी के लिए। उसके बाद फिर पटवारी की हम बात कर लें तो पटवारी के लिए बात कर लें तो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पटवारी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और यहाँ से आपको बात कर लें अब कि कौन कौन सा में कितना पोस्ट है। तो इसका फीमेल के लिए TGT में फीमेल के लिए 551 पोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे ही है, इतना पोस्ट है और क्या। और TGT में मेल लोग का यानी कि मेल लोगों का है जो 556 पोस्ट है, ठीक है। TGT नर्स यानी मेल का है जो नर्सिंग में है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए TGT हर एक प्रकार का है, मैथ में इतना है, फिर मैथ मेल में इतना है, इस प्रकार से ये वैकेंसी दिया हुआ है। TGT का बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। असिस्टेंट टेक्निकल प्राइमरी के लिए इतना है, असिस्टेंट टेक्निकल LDC की बात कर लें तो 278 को पोस्ट है। जिसका एज की बात कर लें तो एज है 18 से 27 साल के बीच में आप हैं तभी आज आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और बाकी इन लोग का बात कर लें तो इन लोग का मैक्सिमम 30 साल, इन लोग जो नज़र आ रहा है 18 से 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और यहाँ एक पटवारी के लिए जो वैकेंसी है वो पटवारी के लिए आपको 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, 21 से 27 साल के बीच में है तभी आप पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ मेरे इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आपका जैसे ही देखिए मेरा यहाँ पे
खुल चुका है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को बहुत ही आसान तरीक़ा से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ नया पेज खुल के आएगा, यानी चेक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ पेज नया खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि ARS का जो खुला हुआ है, यहाँ पे आपको नीचे से सिंपली से आ जाना है, नीचे पे क्लिक कर लेना, नीचे पे आ जाना है। जैसे ही नीचे की ओर आइएगा तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, री एप्लीकेशन नेम, फिर से दोबारा नाम आपको डालना पड़ेगा, अपना नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, जिनका भी एप्लीकेशन करें उनका नाम डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के अनुसार डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना पड़ेगा, फिर से डेट ऑफ बर्थ यानी री डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे सब मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिल करके फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। इंटर रोल नंबर, 10th का रोल नंबर इंटर करना पड़ेगा। अगर आपको फिर से री इंटर बोल रहा है, सिलेक्शन पासिंग ईयर, पास ईयर आप कब 10th पास किए थे उसे सेलेक्ट करना है, फिर री पासिंग ईयर, ये सब तो आसान से कर लीजिएगा जहाँ तक मेरा उम्मीद है। सिलेक्ट जेंडर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। रीस जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन, ये तो है। फादर नेम यहाँ पे भर लीजिएगा, फादर नेम दोबारा भरना पड़ेगा आपको, मदर नेम फिर से मदर नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर री इंटर मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद फिर से ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ से इस प्रकार का आपको करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। डू यू वेंट टू गिव आधार नंबर, या आधार नंबर है तो यस कीजिए, अन्यथा आधार नंबर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर है तो यस कीजिएगा तो डालना पड़ेगा, नो कीजिएगा तो नहीं डालना पड़ेगा। री इंटर योर आधार नंबर, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड अपना मन से डालना पड़ेगा। पासवर्ड किस प्रकार से डालना पड़ेगा, सपोज में आपका नाम ही जिस चीज़ का है, जैसे भी है, राहुल, साहुल, सोहन, मोहन, जो भी है, आपको जैसे ही डालना है, जैसे यहाँ पे डालिएगा, क्या लिखिएगा बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे सपोज में आपका नाम सुमित है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SUMIT, सुमित लिख दीजिएगा। @ यहाँ पे डालना पड़ेगा 1 2 3, या तो फिर जिस मन से है इस प्रकार से पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर भी डालना पड़ेगा, डिजिट भी डालना पड़ेगा। कैपिटल जो फर्स्ट में डालिएगा वो कैपिटल लेटर में डालिएगा पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी स्मॉल में डालिएगा। तो इस प्रकार से पासवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे में डॉलर है, @ है, हच है, स्टार है, जो भी डालना पड़ेगा, उसके बाद डिजिट भी डालना पड़ेगा। यानी कि पासवर्ड आपको इस तरह से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर से री इंटर आपको पासवर्ड बोलेगा, री इंटर पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर सब पे यहाँ पे एग्री पे करके सबमिट कर देना आपको। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको कि नहीं गलती हो गया, तो इसमें आप प्रीव्यू में करके जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना पूरा जो भी भरना है वो मैं भर के दिखा दे रहा हूँ आपको, उस प्रकार से आप अपना फिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि मैं सब चीज़ फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको अब डॉट नज़र आ रहा है तो प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, यानी अन्यथा आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद फिर आपके पास लॉगिन आईडी, यानी कि जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एक लॉगिन आईडी जाएगा, यानी कि उसके OTP के रूप में जाएगा। उसके बाद फिर आप जो ईमेल आईडी दिए हैं वो ईमेल आईडी आपके पास ईमेल पे जाएगा, और जो पासवर्ड आप डाले हैं वो पासवर्ड आपका ईमेल पे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी और वहाँ पे एक जो आप पासवर्ड बनाए थे अपना, उस पासवर्ड आपको वहाँ पे खोजेगा, तो उस पासवर्ड को आपको डाल देना है। सिंपली से आपको जैसे ही डाल दीजिए उसके बाद फिर लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा उसके बाद फिर मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड जो भी है वो मिल जाएगा।